हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडीज। सो इस वीडियो में हम BCOS 183 जो कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है, इसके रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैंने ऑलरेडी काफी काफी नहीं, 2-3 वीडियो बना दिए हैं जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट है ही है। बाकी ये वीडियो भी जरूरी थी, इसलिए मैं आपके सामने ले आया ताकि मैं आपको एक रियलिटी चेक दे सकूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये काफी इजी है। बच्चे थोड़ा सा ना लाइक डरते हैं कि हाँ ये कंप्यूटर है, हमें तो कंप्यूटर आता नहीं है, ये वो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक भी आते, लाइक फोन के बारे में भी आपको पता है, लाइक फोन्स जो स्मार्टफोन्स होते हैं, तो भी आप इस पेपर को ना पास हो सकते हो, पास हो सकते हो। बाकी अच्छे नंबर लाना है तो आपको डीपली स्टडी करनी पड़ेगी, जो जो वीडियोस मैंने दिए हैं, या फिर कोई भी यूट्यूबर चाहिए, यूट्यूब चैनल से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से ही पढ़ो, भाई आपकी मर्जी है, आप किसी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं अभी प्रीवियस सेमेस्टर में कौन से आए हुए थे। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये नोट अच्छे से देखो। 5 क्वेश्चन हमें कोई भी करने हैं कि कौन से, कोई भी 5 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, चलो हाँ, कोई भी हम 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या बोला है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का होगा, 20 बचे 100 नंबर। कोई कोई क्वेश्चन 10-10 करके डिवाइड होते हैं। लाइक पहला क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल द वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इससे बेसिक क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे। इससे बेसिक क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है? ऑब्वियस ही बात है यार, जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर होता है, जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, वी कांट टच सॉफ्टवेयर बट वी कैन टच हार्डवेयर, है ना? तो हम सॉफ्टवेयर नहीं टच कर सकते क्योंकि इंटरनल पार्ट होता है, हार्डवेयर हम टच कर सकते हैं। हार्डवेयर कितने टाइप्स के होते हैं थोड़ा वो लिख दो, क्या क्या एग्जांपल होते हैं वो लिख दो। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं वो लिख दो, क्या क्या एग्जांपल होते हैं वो लिख दो। इजी सा क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इजीली कर सकते हो, बिना वैसे भी कर सकते थे आप। ये तो बेसिक तो अपने आप, अगर बीकॉम कर रहे हो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता होगा सबको। ठीक है, तो ऐसे 10 में से आपको 5 नंबर, 10 7 नंबर मिल जाएंगे आराम से। फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, फिर डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये जैसे आप चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी मिल जाएगा। तो ये भी आप इजीली देख सकते हो, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, लैन वैन करके है। ठीक है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप पढ़ोगे बुक में तो मिलेगा आपको, ऐसे नहीं कि जनरल नॉलेज कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है बहुतों को नहीं पता होता है। ये पता होता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन 3 कीज सिक्योरिटी प्रिंसिपल। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और इसके 3 कीज प्रिंसिपल क्या होते हैं। ठीक है, ठीक है। सो देखो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, तो बेसिक सी चीज है कि लाइक एक होता है सिक्योरिटी, हम किसी अपनी थिंग्स की करते हैं। ठीक है, लाइक किसी भी आप देखोगे हॉस्टल, ठीक है, शॉपिंग मॉल, उसमें सिक्योरिटी गार्ड होगा, तो सिक्योरिटी क्या है, फिजिकली सिक्योरिटी है। बट साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, जो हम अपने इंटरनेट कनेक्शन की सिक्योरिटी करते हैं, अपने स्मार्टफोन में जो चीजें होती हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लाइक जो इंटेंजिबल चीजें होती हैं उनको सिक्योर जो करते हैं। ठीक है, लाइक फोन्स, डेस्कटॉप, इन सबको जो हम सिक्योर करते हैं तो वो क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी होता है। उसकी 3 चीजें मेन, 3 हमारी कीज क्या होते हैं, पहला कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये 3 हमारे जो होते हैं मेन साइबर सिक्योरिटी के कीज होते हैं। ठीक है, कीज बोला जाता है इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीनों कीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो आपको ये जो 20 नंबर का क्वेश्चन है, लाइक साइबर सिक्योरिटी, फिर इन तीनों को एक्सप्लेन करोगे तो वो 5-5 नंबर देख, ये 5 नंबर कैरी करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में 5 नंबर लिखो, फिर इंटीग्रिटी के बारे में 5 मार्क्स और अवेलेबिलिटी के बारे में 5 मार्क्स। बाकी जो आपके 5 मार्क्स हैं या फिर जो भी ब्रेकडाउन होगा वो 5 या फिर 10 में ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो होप्स आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ, इस पे आ जाते हैं। तब ये हो गया, देखो 5 और 15, मैंने जैसे बताया कि 3-3 जो है वो 5-5 मार्क्स कैरी करते हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखा करो, हाँ कौन सा पार्ट कितना कैरी करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ ई पेमेंट इन कॉमर्स। ई पेमेंट का क्या रोल होता है कॉमर्स में, तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि ई पेमेंट जो होता है उसका रोल क्या होता है कॉमर्स में। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। ठीक है, ठीक है, तो कॉमर्स ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व इन ई पेमेंट। तो ई ई पेमेंट कॉमर्स में, ई पेमेंट का कॉमर्स में रोल क्या होता है। सो मैं आपको देखो इजी रोल होता है, मतलब लाइक क्या क्या करता है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इनके एक बार। ठीक है, सो पहला रोल ऑफ ई पेमेंट इन कॉमर्स, पहला इन इंक्रीज रीच।
रीच जो होती है हमारे कॉमर्स जो भी हमारा बिजनेस है उसकी बढ़ाता है। आप कोई ऑफलाइन शॉप खोल लो तो जो पर्सन आगे पीछे आएंगे वही देखेंगे। बट आप ऑनलाइन कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर सकते हो, जिससे क्या होती है, रीच आपकी बढ़ती है। सो पहला तो यही पॉइंट होगा कि रीच को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। क्या करता है, रीच को इंक्रीज करता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है मिनिमाइज कॉस्ट, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। लाइक जो आप ऑफलाइन में इतने पैसे वेस्ट करोगे, आप ऑनलाइन में उसको कम कर सकते हो। तीसरा क्या है, फास्टर ट्रांजैक्शन। ई पेमेंट की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ठीक है, ट्रांजैक्शन भी क्या करता है, फास्टर कर देता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, बुक में आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये भी है, इनरिच सिक्योरिटी को बढ़ाता है, बूस्ट प्रोडक्टिविटी को और अच्छा करता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मतलब ई पेमेंट का क्या रोल होता है, मतलब कॉमर्स में। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था? हाँ, ये तो हो गया। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो गया। फिर कौन कौन से टेक्नोलॉजी है जो इन्वॉल्व है ई पेमेंट में? तो आप इसमें यूपीआई लिख सकते हो, भारत पे, ठीक है, पेटीएम, फोन पे, ये सब इसके एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें लिख सकते थे। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रीफली डिस्कस द यूटिलिटी ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट्स। हाउ कैन यू वर्क इन गूगल डॉक्यूमेंट्स, कंपेयर एमएस वर्ड विद गूगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जो गूगल गूगल डॉक्यूमेंट होता है उसके यूटिलिटी फीचर्स क्या होते हैं? तो बहुत सारे फीचर्स हैं। लाइक ये हमें स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना। आपको पता होगा, आप गूगल डॉक्यूमेंट में अपने फाइल्स, फोटोज, हर चीज सेव करते हो। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक तो स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमें। और क्या क्या चीजें करता है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। क्या करता है ये, ऑफलाइन मोड में भी काम करता है। दूसरा, ग्रामर स्पेलिंग चेक करता है। आप कुछ भी लिखोगे तो अपने अपने आप ऑटो करेक्ट सेट कर दोगे तो करेक्ट हो जाएगा। सो ग्रामर स्पेलिंग चेक में कौन हेल्प करता है, गूगल डॉक ऑब्वियस सी बात है हेल्प करता है। फिर ट्रांसलेट करता है डॉक्यूमेंट को क्विकली। गूगल डॉक्यूमेंट का काम ही क्या होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट होता है, मैं भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं अगर इंग्लिश में बनाता हूँ तो उसको हिंदी में मैं लिखने नहीं बैठता हूँ। मैं सीधा गूगल डॉक्यूमेंट से उसको ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो कि बहुत अच्छा हमारा फीचर है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी टू पब्लिश आर्टिकल ऑन इंटरनेट। ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट की वजह से मैं जैसे स्टार्टिंग में जब मैं चैनल स्टार्ट किया था, सो मेरे पे कोई ग्रुप नहीं था, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था, टेलीग्राम ग्रुप नहीं था। बट तो उस टाइम में क्या करता था, कैसे देता था उनको, तो मैं उस टाइम क्या करता था, गूगल डॉक्यूमेंट पे वो जो भी डॉक्यूमेंट में पीडीएफ बनाता था वो अपलोड कर देता था, वहां से जाके लोग डाउनलोड कर लेते थे। तो मैं अपना जो भी आर्टिकल है उसको इंटरनेट पे मैं क्या करता हूँ, अपलोड करता था। ठीक है, तो ये भी इजी सा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ये तो हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ कैन यू वर्क, वर्क कैसे करोगे, इजी सी बात है। हम जाएंगे अपने जो भी फाइल में, मतलब जो भी हमारा गूगल का वो है डॉक्यूमेंट का वो, और उसमें हम अपना फाइल शेयर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। और एमएस वर्ड और गूगल डॉक्यूमेंट में डिफरेंस क्या होता है, लाइक एमएस वर्ड एडिट के लिए यूज होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में क्या करते हैं, हम एडिट कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट में इतना ज्यादा एडिट के ऑप्शन नहीं आते जितने ज्यादा एमएस वर्ड में आते हैं। ठीक है, फिर what is slide view in PowerPoint? Explain the various steps for inserting a graph and diagram in slide. ठीक है, तो देखो ये मैं आपको ऐसे बताने से अच्छा दिखा देता हूँ कैसे होता है। लाइक मैं अपने कंप्यूटर लैपटॉप में पावर पॉइंट ऑन करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पावर पॉइंट ऑन कर लिया, आपको दिख रहा होगा पूरा स्क्रीन। ठीक है, तो इसमें स्लाइड शो करके यहाँ ऊपर दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैंने थोड़ा मिनिमाइज किया था। तो स्लाइड शो करके, जैसे यही मैंने एक स्लाइड बनाई है, ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैंने पावर पॉइंट पे एक स्लाइड शो कर रखा है। सो मैं इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ मैं, प्ले करता हूँ, आप देखना। सो ये आपको दिख रहा है, ये एक स्लाइड है। क्या ये स्लाइड है? मैं इसको अगर एरो अगर क्लिक करता हूँ तो ये आगे हो गया। ठीक है, तो हाउ टू गेट मार्क्स इन डीसीओसी 183। तो हमें पहला काम क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, रिवाइज और इन्फोकस स्टडी का जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। अगला कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके ये व्यूज हैं। ठीक है, ये स्लाइड्स हैं, तो ये क्या स्लाइड शो हो रही है ना। स्लाइड शो हो रही है ना, देखो खत्म हो गई स्लाइड शो, खत्म हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लाइड शो कहते हैं। मैं पीछे आ जाता हूँ वापस से। लाइक यहाँ पे आपको दिख रही होंगी 1 2, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये सब क्या है, स्लाइड्स है। इसी को स्लाइड को जब हम प्ले करते हैं तो ये स्लाइड शो होता है। और इसमें हम क्या ग्राफ कैसे ऐड कर सकते हैं, तो वो आपको मैं बता देता हूँ। लाइक आप इंसर्ट में जाओगे ना, तो इंसर्ट में आपको ग्राफ का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट से करेंगे, इंसर्ट से याद रखना,
इंसर्ट से करते हैं, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया, मैंने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करी थी ताकि आप समझ जाओ, क्योंकि ये सब चीजें थोड़ा सा लैपटॉप अगर होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात है आपको जनरल में पता नहीं होंगे। सो ये क्वेश्चन आपको अगर लैपटॉप यूज करते हो तो आपको पता होगा। बाकी एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, चार तो आपको ऑब्वियसली बात है पता होंगे, आपको पांच ही करने थे। तो पांच में आप, मैं बताऊं आपको कौन सा कर सकते थे आप, ये कर सकते थे, शॉर्ट नोट्स कर सकते थे या फिर आठवां कर सकते थे, ये भी इजी थे। तो पांच क्वेश्चन हो गए हमारे। सिक्स पे आते हैं, व्हाट आर द वेज टू ऑर्गेनाइज चार्ट एंड ग्राफ इन एक्सेल वर्कशीट। हम चार्ट और ग्राफ को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक्सेल उसमें वर्कशीट में। तो आप एक्सेल खोलोगे, एक्सेल में आप देखो, मैं एक्सेल खोल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कोई भी एक मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया है, इसको थोड़ा सा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। तो फुल स्क्रीन हो गया है, फुल स्क्रीन पे हो नहीं रहा है सही, मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। फुल स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट में आ गया मैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइक ये रहा चार्ट्स का ऑप्शन, पाइवट टेबल का, ये रहा, ठीक है। तो एक मिनट, पहले तो ये टेबल है, ठीक है। टेबल मैंने कर दिया, मैंने कुछ एंटर कर दिया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसी में एक बार और जाके मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पाई चार्ट बन गया। अब इसके लिए मेरे को डाटा भी लेना पड़ेगा, डाटा क्या डालना है। सो डाटा आएगा तो चार्ट टेबल, यहाँ पे नाम डाल दो जो भी नाम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इसके लाइक ये डालने पड़ेंगे कि आप ओवरले करना चाहते हो या वो करना चाहते हो। फिर आपको किस टाइप का ये चाहिए, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको इसमें वो करना होगा। आपको ज्यादा इसमें प्रैक्टिकल, अगर देखो प्रैक्टिकल जिसको पता है वो तो आराम से लिख देगा। लाइक यहाँ चेंज चार्ट टाइप, चार्ट टाइप का मैं चेंज कर सकता हूँ कि कॉलम कैसे होने चाहिए मेरे, ठीक है। लाइन कैसी होनी चाहिए, लाइन या पाई डायग्राम लेना चाहता हूँ, ठीक है। पाई डायग्राम लेना चाहता हूँ तो पाई करके ओके कर देता हूँ, तो मेरा पाई डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे ये ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ कैन वी ऐड, डिलीट, ग्रुप और अनग्रुप वर्कशीट, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो कैसे हम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं वर्कशीट्स को। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, वर्कशीट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे वो करते हैं। लाइक आप एक्सेल में आओगे, जैसे मैं दिखा रहा था आपको, तो यहाँ पे देखो शीट एक और आ गई, एक और शीट आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो ये शीट में क्या कर रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे शीट को अगर डिलीट करनी है तो इसके लिए भी एक ऑप्शन आता है, ठीक है। लाइक ये शीट 2 है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट का एक ऑप्शन आता है, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप वो देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो होप्स आपको ये भी समझ में आएगा कि ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ग्रुप अनग्रुप कैसे करते हैं। बाकी ये स्टेटमेंट्स हैं, तो ये स्टेटमेंट देख लेना। और डिफरेंस वाला एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कॉरिलेशन और रिग्रेशन, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, ठीक है। तो ये भी देख लेना। फिर एक और ईयर का क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। लाइक ये तो था हमारा ये लेटेस्ट ईयर का। इससे पहले वाले ईयर का भी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ये रहा हमारा दिसंबर 2021 का पेपर। इसको भी देख लेते हैं, सेम वही पैटर्न है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि कंपेयर कंप्यूटर विथ स्मार्टफोन, ब्रीफली डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ। पर्पस के हिसाब से कितने टाइप के कंप्यूटर होते हैं, साइज एंड कैपेसिटी, डाटा हैंडलिंग। तो ये सारे आप नोट्स में मेरे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आप इजिली कर सकते थे। कंपेयर कंप्यूटर विथ स्मार्टफोन, 8 नंबर में से 5 नंबर तक का आप लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ एग्जांपल। गूगल ड्राइव और गूगल शीट क्या होता है, दोनों आप इजीली लिख सकते थे। गूगल ड्राइव लाइक जिसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसमें फाइल फोटो सेव करने का ऑप्शन होता है, वो होता है गूगल शीट, आप देख लेना। फिर व्हाट डू यू मीन बाय वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या होता है, नेम एनी 5 पॉपुलर, कोई भी पॉपुलर 5 वेब ब्राउजर के नाम बता सकते हो, जैसे गूगल डॉक्यूमेंट, फायरफॉक्स, ठीक है। ऐसे और भी होंगे, तो आप और लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके फीचर्स क्या होते हैं, तो हम कोई भी चीज सर्च कर लेते हैं, ठीक है, रैंडम चीजें। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फाइल मैनेजमेंट परफॉर्म इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। फाइल मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे परफॉर्म करता है। फिर यहाँ पे कुछ स्टेप्स थे, उसको आपको एक्सप्लेन करना, लाइक क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, सेविंग फाइल ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो कंट्रोल एन से आप न्यू फाइल बना सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली।
मैं कंट्रोल एन अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट आ गया ना, इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे को इसी को सेव करना है तो मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, यहाँ से सेव का ऑप्शन आ गया, तो मैं सेव भी कर सकता हूँ। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था, वो भी देख लेते हैं क्या था। हाँ, सेविंग फाइल ऑप्शन, तो सेविंग फाइल का तो कंट्रोल एस था। फिर ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल, तो ओपनिंग एग्जिस्टिंग फाइल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आए हम। ठीक है, ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, बट आप फाइल में जाके सीधा सीधा कर सकते थे, फाइल में आपको दिख जाएगा उसका भी ऑप्शन। ठीक है, फिर ओपन से भी हो सकता है। ठीक है, लाइक एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हो। फिर ब्रीफली डिस्कस द मीनिंग ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है, थ्रू द लाइट ऑन वेरियस एडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया एंड इट्स यूजेस। बेसिक का क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते थे। फिर कमेंट वाला क्वेश्चन कंफर्म आएगा, जो मैंने बताया था आपको, कोई भी इसमें से कर सकते हो, दोनों करने हैं। फिर शॉर्ट नोट्स, क्यूआर कोड, यूपीआई, कैप्चा कोड। ठीक है, डिजिटलाइजेशन, फिर डीएसएस, तो ये। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन, प्लास्टिक मनी, ई वॉलेट, इजी क्वेश्चन था। हेडर एंड फुटर इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर क्या होता है। ठीक है, लाइक हेडिंग डालने के लिए एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जब हम कर रहे थे तो भी आया था यहाँ से हेडर फुटर का ऑप्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार हेडर फुटर का ऑप्शन कहाँ से आता है। हम्म, आप देख रहे हैं यहाँ पे हेडर आ गया। तो हेडर में क्या होता है, आप ऊपर हेडिंग डाल के टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो हेडर ये होता है, लाइक यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, टाइप हियर, तो ये हेडर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आप देख लेना हेडर फुटर क्या होता है। बाकी ये क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं सारे। ठीक है, कैसे क्या क्वेश्चन आता है, होप सो आपको समझ में आ गया और पेपर्स का ज़्यादा टफ नहीं होता। थोड़ा सा आपको रीड करने की जरूरत है। ठीक है, ये नहीं कि बिना रीड करे आप अच्छे से नंबर ले आओगे, थोड़ा सा रीड करना, बाकी सब तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।